हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और आगे आने की भी संभावना रहती है, जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और वीडियो को रोक कर एक बार खुद से हल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से और जल्द तरीके से कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली जो संख्या है उसको चुनिए। तो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से जो हमें लाइन खींची है, और एक दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 6 11 से 3 कैसे आया, या 6 9 या 7 से 105 कैसे आया हुआ है। फिर 11 5 3 से 48 कैसे आया है। जैसे 3 9 5 और आगे हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रखा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाली है, यानी मिसिंग नंबर वाली क्या है, मिसिंग नंबर जो है वो प्राप्त करना है हमें। ठीक है, तो हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये किया कि ये बड़ा वाला जो अंक है 105 48 और क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लाइन खींच रखी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी संख्या वो क्या है, छोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको किससे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 + 9 और +7 किया तो हमारे पास 105 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, यानी प्लस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया 6 + 9 कर दिया। 9 और 6 कितने हो गए, 15। 15 इंटू अगर हमने 7 कर दिया तो कितने आए हमारे पास, 105 आए, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, 11 प्लस फिर क्या किया गया इसने 5, तो 11 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, और सॉरी 16 हो गए। 16 और इंटू क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया, तो आगे क्या आया, 48 आ गया। 16 कितने हो गए, 48 हो गए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 + 9 करेंगे। आगे जो हमें संख्या दे रखी है, 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 और इंटू कितने कर दिए इसने, 5। ठीक है, यहाँ पे जो 5 दे रखे हैं, तो आगे हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 60 आई, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों, तो वो ए ऑप्शन में दे रखी है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू रखी जाएगी वो कितनी होगी, वो 60 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में HBM को JEQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में LPA को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, HBM दे रखा है, लिखा जाता क्या है इसको, JEQ लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था, आप एक बार नंबरिंग करके देखेंगे। हम नंबरिंग से ही बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाता है। H कितने नंबर पे आता है, H आता है 8 नंबर पे। B कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। M कितने पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, इसी प्रकार J कितने पे आता है, 10 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे आता है, 5 पे। ठीक है, Q कितने पे आता है, 17 नंबर पे। अब देखिए इसमें कि 8 से इसने क्या किया, 10 कर दिया, आगे वाली जो संख्या लिखी है, तो कितना प्लस कर दिया, 2 प्लस किया। अब इस 2 से आगे इसने 5 किया, तो प्लस कितना किया, 3 किया ना। फिर M से इसने Q लिखा है, यहाँ पे M से क्या लिखा है, Q। M 13 पे और Q 17 पे है, यानी प्लस इसने 4 कर दिया, यानी एक बार +2 कर रहा है, एक बार +3 और एक बार +4 कर रहा है। इसी प्रकार हम भी क्या है, एक बार +2 करेंगे, एक बार +2, एक बार +3 और एक बार +4 करेंगे। ठीक है, हमें दे रखा है LPA। ठीक है, LPA, ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। P कितने पे आता है, 16 पे। और L कितने पे आता है, 12 पे। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पे इसने अंतिम में क्या किया था, +4 किया था। ठीक है, +4 किया था। ए के अंदर अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ई आएगी, यानी 5 नंबर पे ई आता है। ठीक है, अब 16 में +3 ऐड किया हमने, 16 में +3 ऐड किया तो हमारे पास 19 हो गया। ठीक है, प्लस कितना ऐड किया इसने, 3 ऐड किया, तो कितने हो गया, 19 हो गया। और 19 पे क्या आता है, एस आता है। ठीक है, ये 19 है, और ये कितना है, 5 पे है ई। ठीक है, अब 12 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे, यानी 14, तो एन आएगा हमारे पास। एन कितने नंबर पे आता है, 14 पे। एन एस ई यानी LPA को क्या लिख सकते हैं हम,
NSE लिख सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है हमारे? ए ऑप्शन में है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है? नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या दे रखा है हमें? डबल ए, फिर आगे क्या है? स्पेस दे दिया, फिर BCC, फिर स्पेस है, फिर AB, फिर स्पेस है, फिर डबल C, फिर स्पेस है, और फिर A, फिर स्पेस, फिर BC, फिर स्पेस है। एक चीज़ आपने नोट की होगी, यानी पहले डबल ए तो आएगा, हर एक के अंदर आएगा, हर एक खाने के अंदर आएगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे भी C डबल दे रखा है और यहाँ पे भी C डबल दे रखा है, यानी डबल C भी आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हमें दे रखा है डबल ए, तो हम एक बार इसको बी भर के देखते हैं। यहाँ पे डबल मतलब डबल बी हो जाएगा और डबल सी हो जाएगा। ये एक खाना हमारा क्या है? कंप्लीट हो गया, यानी डबल ए और डबल बी और डबल सी का क्या है? एक खाना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर डबल ए दे रखा है हमें, तो यहाँ पे भी हम ए भरते हैं। ठीक है, बी और ए हमने भी भरा है दूसरे खाने के अंदर। अब क्या यहाँ पे हमें सी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ए की बी है, तो हम डबल बी लिख देते हैं। तो ये हमारा किस कौन सा खाना पूरा हो गया? 2 खाने पूरे हो गए, यानी डबल ए, डबल बी, डबल सी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी डबल ए, डबल बी और डबल सी हो गया। अब यहाँ पे ए सिंगल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हमने ए और भर दिया दोबारा। यहाँ पे एक बार बी भरा हमने, जो ये है, और यहाँ पे एक बार ये ए भर दिया। ठीक है, अब जो स्पेस दे रखा है वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आगे यहाँ पे डबल ए तो हो गया, लेकिन ये बी क्या है? अकेला है, तो इसलिए बी हम यहाँ पे भी भर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए एक सी है सिंगल, लेकिन यहाँ पे सभी के अंदर क्या है? डबल डबल सी दे रखा है, तो हम एक सी को और भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बी और यहाँ पे सी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ? हमारी लाइन क्या हुई कि डबल ए, डबल बी, डबल सी। ठीक है, फिर डबल ए, डबल बी, डबल सी। ठीक है, फिर डबल ए, डबल बी और डबल सी, यानी तीनों खानों के अंदर सभी चीज़ें क्या है? डबल डबल है। तो अब हमारे पास क्या बचा है कि बी ए और बी सी कौन से ऑप्शन के अंदर है? बी ए, बी ए, बी सी। तो बी ए, बी सी हमारे सी ऑप्शन के अंदर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है कि यदि 12 हेज 8 हेज 4 बराबर 5 तथा 8 हेज 4 हेज 3 बराबर 4 हो, तो 25 हेज 15 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? ठीक है, अब देखिए किस तरीके से इसको करना है। अगर यहाँ पे हम 12 प्लस 8 प्लस 4 करें, जैसे 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 और 4 कितने हो गए? 24। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, तो प्लस करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे? जैसे 12 प्लस 8 किया, और ठीक है, भाग इसको क्या कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 में भाग देंगे हम 4 का, जैसे यहाँ पे 20 लिखा मैंने, और भाग क्या है? इस भाग को क्या कर दिया? 4 यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 5 आई, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है। अब आगे क्या है? 8 प्लस 4 करेंगे हम। ठीक है, तो कितने हो गए? 12, और जो ये अंतिम में 3 बचा है, इससे हम भाग करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 4, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 प्लस 15 किया हमने, तो 25 और 5 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, 40 में ये लास्ट अंतिम जो संख्या बची है 5, इससे हम भाग करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। और 8 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? वो सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ अच्छे तरीके से आए होंगे। आगे हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसको पूरा करें। एक बार इसको देखिए, 10, 8, 11, 9, 12 और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करें? 7 और फिर आगे 10 लिखा, तो यानी इसने क्या किया? +3 किया। फिर क्या किया? इसने 10 से -2 करके यहाँ पे 8 लिखा। 8 में +3 किया इसने, तो कितना आया? 11, और 11 में से -2 किया तो कितना आया? 9, और 9 में +3 किया तो कितना आया? 12,
अब अगर हम इसमें से -2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10। ठीक है, यानी एक बार +3 किया, एक बार -2 +3 -2 +3 और -2 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 10। 10 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें यहाँ पे तो 7 8 9 और आगे वाली वैल्यू क्या आएगी? जो है 10 आएगी। ठीक है, एक एक संख्या को छोड़कर भी इसने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 11 और 12 और इससे भी आगे वाली वैल्यू निकालता तो ये 13 आती। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आगे हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से दे रखा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। यानी डॉक्टर, शिक्षक और पुरुष दे रखा है। पुरुष का हम एक सिंबल बनाएंगे। पुरुष से कुछ पुरुष होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं और कुछ पुरुष क्या है शिक्षक भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ पुरुष है वो क्या है शिक्षक हैं और कुछ पुरुष है वो क्या है डॉक्टर है। तो ऐसा किस ऑप्शन में हमें डायग्राम देखने को मिल रहा है? तो वो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है हमें वो किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है GKL KLG, आगे NHC, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जी है तो इस जी को अंतिम में लिखा है इसने, फिर के है तो इसको के को पहले और एल को क्या है इसने बीच में लिख दिया। यानी जो अंतिम वाला जो है वर्ड है उसको क्या है बीच के अंदर लिखना है हमें। जो ये अंतिम के अंदर वर्ड है इसको हम बीच में लिख लेते हैं, और क्या है पहले वाला जो वर्ड है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये एन है उसको हम लास्ट में लिखेंगे और ये एच है वो क्या है पहले लिख देंगे। तो HCN क्या है हमें देखने को मिल रहा है कि HCN क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो आई है। तो कौन से ऑप्शन में है? वो ए ऑप्शन के अंदर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहला ये जो बड़े वाला है चतुर्भुज है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसने बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना रखा है, इसके अंदर 4 लाइनें खींच रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज है। ठीक है, और अब इस 8 को गुणा 2 कर लेते हैं, क्योंकि एक से क्या है 2 बन पाते हैं, इस तरीके से भी बन जाते हैं। ठीक है, 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 16 आई, जो ये बड़े वाला है बाहर वाला। ठीक है, अब एक अंदर भी बना रखा है इसने, तो अंदर भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 ही अंदर है। तो 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी आई 16, यानी 16 बड़े वाले के अंदर त्रिभुज है और 16 ही छोटे वाले के अंदर त्रिभुज है। 16 और 16 कितने हो गए 32 हो गए दोस्तों, और 32 किस ऑप्शन में हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है जीवन और मृत्यु, यानी एक बार तो जीवन हो रहा है और अंतिम में क्या होती है मृत्यु होती है। ठीक है, तो आरंभ से क्या होगा, यानी स्टार्ट हो रहा है, शुरू से क्या होगा अंत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अंत, और अंत किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, जैसे यहाँ पे 6 30 दे रखा है, तो उसी प्रकार 5 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी आगे हमें दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें 6 इंटू 5 कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 30। ठीक है, और फिर हम आगे वाली जो संख्या है 5 है इसको भी 5 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25। लेकिन किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 25 देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, 6 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 36, और 36 में से -6 कर दिए तो कितने आए 30 आ गए। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। अब आगे वाली संख्या है 5, 5 का स्क्वायर किया तो कितनी वैल्यू आई 25, और 25 में से 6 गई तो कितनी आई 19,
और 19 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।